नमस्कार दर्शकों, लोकल टीवी पर 18 दिसंबर 2023 के मुख्य समाचारों में मैं कीर्ति आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। समाचारों को जानेंगे हम विस्तार से, लेकिन उससे पहले जल्दी से डालते हैं एक नजर आज के समाचारों की हेडलाइंस पर। कागजनगर में काशी संगम एक्सप्रेस, गैस केवाईसी की पूरी जानकारी, इस गांव की प्रेम कथा, महालक्ष्मी स्कीम वरदान या अभिशाप, बंडी से मिले पालवाई हरीश। तो चलिए दर्शकों, बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। कागजनगर वासियों को एक नई सौगात मिली। आज दोपहर 2:40 पर बनारस से चलकर कन्याकुमारी जाने वाली काशी तमिल संगम साप्ताहिक एक्सप्रेस कागजनगर रेलवे स्टेशन पर रुकी। इसके टाइम टेबल के बारे में ध्यान से सुनिए। ये गाड़ी हर रविवार दोपहर 2:20 पर बनारस रेलवे स्टेशन से निकलेगी। वाराणसी जंक्शन, प्रयागराज, छिवकी, जबलपुर, गोंदिया के रास्ते से ये गाड़ी हर हफ्ते सोमवार को कागजनगर दोपहर 2:40 पर पहुंचेगी। आगे चलकर विजयवाड़ा, गुंटूर के रास्ते ये गाड़ी मंगलवार रात करीब 9 बजे कन्याकुमारी पहुंचेगी। वापसी में हर गुरुवार को ये गाड़ी कन्याकुमारी से रात 8:55 पर निकलेगी। पूरे दिन सफर करने के बाद ये गाड़ी शुक्रवार की आधी रात 1:44 पर कागजनगर पहुंचेगी। अगली रात शनिवार को करीब 11:30 बजे ये गाड़ी बनारस रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाएगी। दर्शकों, यदि इस न्यूज को समझने में कुछ परेशानी हो रही हो तो कृपया इस वीडियो को फिर से पीछे ले जाकर सुनिए। हमारे एक दर्शक ने गैस सिलेंडर के अपडेट के बारे में जानकारी मांगी थी। आज जब हमारी टीम गैस एजेंसी के कार्यालय में गई तो कार्यालय बंद था। वहां के व्यवस्थापकों से फोन पर बात करने पर हमें पता चला कि केंद्र सरकार ने सभी एलपीजी ग्राहकों के केवाईसी का आदेश दिया है। ऐसे कई ग्राहक हैं जो गुजर गए हैं, लेकिन आज भी अवैध रूप से उनके नाम पर गैस सिलेंडर खरीदे जा रहे हैं। बाहर देश से आए अवैध लोग ऐसे गैस कनेक्शन का फायदा उठा रहे हैं। ये सब गड़बड़ी को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने राशन की दुकान के बाद अब गैस कनेक्शन को केवाईसी के आदेश दे दिए हैं। इस केवाईसी के लिए गैस खाता धारक को अपनी 2 पासपोर्ट फोटो, गैस का खाता, आधार कार्ड का जेरॉक्स और बैंक खाते का जेरॉक्स लेकर अपने गैस एजेंसी के पास जाना है। गैस एजेंसी में जाने पर वहां आपका फोन नंबर लिख लिया जाएगा और आपको एक टोकन दे दिया जाएगा। जब आपका नंबर लगेगा तब आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करके अंगूठा लगाकर अपनी बायोमेट्रिक स्कैन देनी होगी। इसी के साथ आपका केवाईसी पूरा हो जाएगा। दर्शकों, 2 बातें याद रखिए। पहली ये कि इस काम की कोई आखिरी तारीख नहीं है, और दूसरी ये है कि इस केवाईसी का तेलंगाना सरकार के 500 रुपए गैस सिलेंडर स्कीम के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। इस गांव से एक घटना सामने आई है। गांव में एक 37 वर्षीय महिला को एक 22 वर्षीय युवक से प्रेम हो जाता है। दोनों की मुलाकात एक शादी के समारोह में हुई थी। फिर दोस्ती हो गई और दोस्ती के बाद ये संबंध प्यार में बदल गया। दोनों की कहानी शादी तक जाने ही वाली थी, लेकिन इतने में लड़के को पता चलता है कि महिला ऑलरेडी शादीशुदा है। महिला के 2 बच्चे भी हैं। पति हैदराबाद में रहता है और ये महिला वहां से लड़ झगड़ कर अपने मायके आई है। इस बात के पता चलने पर लड़का अचानक से महिला से दूर हो जाता है। महिला इससे खफा होकर लड़के के घर के सामने धरना पर बैठ जाती है। फिर शुरू होता है पंचायत का दौर। इस गांव पंचायत दोनों को अलग हो जाने का आदेश देकर महिला को वापस अपने ससुराल चला जाने को कहती है, लेकिन फिर भी महिला नियम तोड़कर आज भी लड़के के घर के सामने बैठी हुई है और जिद कर रही है कि उसे अपने पति से तलाक चाहिए और वो इस लड़के के साथ शादी करना चाहती है। देखिए अब आगे क्या होता है। कुछ दिनों तक परवान चढ़ने के बाद तेलंगाना राज्य सरकार की महालक्ष्मी स्कीम अब विवाद बन रही है। बसेस में महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कई बार तो बस में ड्राइवर और कंडक्टर के अलावा सभी महिलाएं ही सफर करती दिखाई दे रही है। कंडक्टर बता रहे हैं कि जिस ट्रिप में पहले 22-23 हजार का कलेक्शन होता था, वहीं आज 7,500 या 8,000 की जमा राशि हो रही है।
कुछ दिनों तक परवान चढ़ने के बाद तेलंगाना राज्य सरकार की महालक्ष्मी स्कीम अब विवाद बन रही है। बसेस में महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कई बार तो बस में ड्राइवर और कंडक्टर के अलावा सभी महिलाएं ही सफर करती दिखाई दे रही है। कंडक्टर बता रहे हैं कि जिस ट्रिप में पहले 22-23 हजार का कलेक्शन होता था, वहीं आज 7.5 या 8 हजार की जमा राशि हो रही है। पहले जो महिलाएं बस पास बनवाती थी, अब उनको बस पास की जरूरत नहीं है। केवल पुरुष ही बस पास बनवाने की लाइन में लगे हैं। बात बात पर आजकल महिलाएं बस में चढ़कर सफर पर जाने लगी है। दूसरी तरफ दहेगांव में आज ऑटो रिक्शा चालकों ने धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि दिन दिन भर वे किराए की आस में रह जाते हैं और उनकी गाड़ियां खाली रह जाती है। ठीक से कमाई नहीं हो रही और टैक्स और इंश्योरेंस का पैसा भी फालतू में बर्बाद हो रहा है। जब हम रेलवे स्टेशन पर गए तो अलग ही कहानी सुनने को मिली। रेलवे वालों ने बताया कि आजकल भाग्यनगर काजीपेट एक्सप्रेस, पुष्पुल, रामगिरी, सिंगरेनी ट्रेन्स भी खाली जाने लगी है। इन ट्रेन्स में चढ़ने वाले लोग अब फ्री के चक्कर में बस में यात्रा कर रहे हैं। ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही ये पैसेंजर्स ट्रेन्स को बंद कर दिया जाएगा। देखिए अब आगे क्या होता है। आप ही कमेंट में बताएं कि क्या ये स्कीम वरदान है या अभी। हैदराबाद से कागजनगर आते हुए कल विधायक हरीश बाबू ने करीमनगर के सांसद और भाजपा के फायर ब्रांड नेता बंडी संजय कुमार से मुलाकात की। दोनों ने पूजा अर्चना करके आगामी पार्लियामेंट चुनाव के बारे में बातचीत की। हरीश जी के साथ सिरपुर टाउन के जिला परिषद सदस्य निरटी सत्यनारायण, कागजनगर मंडल सचिव गज्जी प्रसाद और कागजनगर टाउन कोषाधिकारी सौरभ धात्रक मौजूद रहे। सभी ने प्रजा के मंगल कामना के लिए प्रार्थना की। तो ये थे दर्शकों अब तक के कुछ खास समाचार। समाचारों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मिलेंगे कल और कुछ खास समाचारों के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल लोकल टीवी के साथ। मैं कीर्ति लेती हूँ आप सभी से विदा। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।